इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे, सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी बोली वाणी है लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। क्यों भैया और भौजी के बिना कोई और रिश्ता नहीं होता क्या? होता है ना, माँ होती है, बहन होती है, मौसी होती है, मामी होती है। जरूर ये डमरू हैं। ग्राहक तो है नहीं, चलो आज बारी कर लेते हैं। कौन कहता है दुनिया में इंसानियत मर गई है? आज भी समाज में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो सब कुछ दान कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों को सल्यूट करने का मन कर रहा है। हराधन जी आप क्यों? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है ना, हम आपको भूल से भी यहाँ आते नहीं देखे। लगता है आप रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हैं। आप कभी बुलाती नहीं अपनी दुकान पर। दुकान कोई भी हो, ग्राहक की राह तो हमेशा ही देखती है। और आप? इसी दुकान से तो हम हैं। लेकिन हमको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि आपकी दुकान को सिर्फ अवतार भैया और अशोक भैया का इंतजार रहता है? ऐसा कोई बात नहीं है, और भी तो ग्राहक आते हैं यहाँ। पर उका है ना, हमरे हाथ की बनी चाय या कॉफी कोनो एक बार पी लेता है ना, तो यहाँ वो रोज आने के लिए लाचार हो जाता है। अब आप भी एक बार स्वाद ले लीजिए। बैठिए ना। आप ये बताइए, चाय लेके या कॉफी? लेकिन हमने सुना है कॉफी सिर्फ अवतार भैया और अशोक भैया को मिलती है। नहीं नहीं, आप ऑर्डर करिए, हम आपके लिए भी बना देंगे। चलिए फिर आज हम भी आपके हाथ के जादू देख लेते हैं। आप ना हमको आप मत बोलिए, या तो तुम बोलिए या तो सुरीली। पक्का, आज से सिर्फ सुरीली कहूँगा। अरे वाह, सुरीली जी नमस्कार। सुरीली जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप लोग कैसे हैं? और बढ़िया। हराधन, हम तुम्हारे घर आने वाले ही थे, लेकिन इस मोतीलाल अधीर की वजह से ना सब कबाड़ा हो गया। ये चारा कहाँ से ढो रहे हो डमरू भैया? बटाईदार चारा बोया था। सवाल वो हमसे पूछ रहा है, जवाब तुम दे रहे हो। अरे तो आप ही जवाब दे दीजिए ना। हाँ तो क्या कहने वाले थे हम? हाँ याद आया, बटाईदार अपने जानवरों के लिए चारा काट रहा था, तो हम भी अपना हिस्सा ले आए। क्यों, गाय खरीद लिए हो क्या? नहीं, पड़ोसी की गाय, उसी को खिला देंगे। कभी कभी उससे दूध भी तो लेते हैं ना। 2 कप चाय दे दीजिए सुरीली जी। एकदम कड़क चाय सुरीली जी। एकदम अभी लाते हैं। हेलो, जाते पहले हाथ धो लो। कहाँ देख रहे हो उधर? अरे खाना खाने थोड़े जा रहे हैं, चाय पीना है। मूर्ख हो क्या? सरकार लगातार स्वच्छता की बात कर रही है और तुम हो कि चाय और खाने में अटके हो। चाय का कप क्या ट्रेन से उठाओगे? चलो जाके हाथ धो लो।
आप क्या क्रेन से पीजिएगा? चलिए। हेलो बात ढंग से रगड़ के धोइए। हाँ, ये हुई ना बात। अब पकड़िए इधर, हमें भी दिलवाइए। धो लिया। हराधन। हाँ? अरे कहाँ खो गए? कहीं नहीं। लीजिए आपकी चाय, पूरी गर्मा गर्म। थैंक यू सुनीली जी। शुक्रिया। और आपकी कॉफी। वाह, अधीर की कसम, क्या कड़क चाय बनी है। हम आपके कसम से नाराज नहीं हैं। इस चाय के आगे कॉफी क्या ठहरेगी? नहीं, कॉफी वाकई अच्छी बनी है सुरीली। Cheers! फिर आइएगा। सुरीली जी, जी डमरू जी। पैसा भैया, पैसा हम दे दें? तुम जाके चार उठाओ। दे रहे हैं ना? शुक्रिया। थैंक यू। फिर से मिलते हैं। हाँ हाँ। चलो ना, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? क्या रे, उठाओ ना। भैया, हाँ, हमारा बोझा। तुम्हारा तुम जानो यार। अरे भैया, अरे हम आते हैं। आइए, हम आपकी मदद कर देते हैं। लीजिए। ठीक है? चलो, हो गया ना? चलो। हाँ, अच्छा जी, नमस्कार। जी नमस्ते। आइएगा फिर से। ओके सुरली जी, बाय। आ जाओ, हो गया बस, आ जाओ। अच्छा धनवा, तुम्हें पता है कि प्रधान जी दिल्ली से कब तक लौटने वाले हैं? आज शाम तक तो लौट ही आना चाहिए। हमने फ़ोन किया था प्रधान जी को 2 बारी, लेकिन उनका फ़ोन ही नहीं मिला। लेकिन वो आदमी ना किसी शादी के सामान की बात कर रहा था। सामान? और याद करो सुरीली। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। चाची नहीं दिखाई दे रही? हाँ, वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। चाची? हाँ। और आराम? हाँ। अरे तुम्हें, अच्छा हाँ, तुम्हें नहीं पता ना, वो कल मम्मी के पैर में मोच आ गई थी। हाँ? हाँ। कब? कैसे? अरे कुल्हड़िया वाली चाची और मम्मी के एडवेंचर की वजह से, और क्यों। अरे ये नेहा कहाँ गई थी? वॉक पर गई होगी मैडम। तुम नहीं गए? यार मैं तो एक तो लेट से उठा और ऊपर से थका भी हुआ था, इसलिए नहीं। हाँ, उदाल चलाकर थक गए होगे। नहीं? अरे नहीं यार, कल रात को ना डांस कर लिया था थोड़ा सा। तुम हंस क्यों रहे हो यार? तुम्हारा मजाक सुनकर। अरे मैं इसके सामने। हाय। हाय नेहा। और किस बात पे इतना हंस रहे हो? कुछ नहीं, कुछ भी बात नहीं है। वो क्या है, अवतार ने एक बहुत कमाल का जोक सुना है, जोक ऑफ द डे। हमें भी सुनाइए ना वो जोक। तो कुछ खास बात ही नहीं है। रुकना, वो क्या है, आजकल अवतार डांस करने लगा है। आपने देखा कभी? हाँ, हमने भी देखा है। कल रात छत पर अवतार ने खूब डांस किया है। मतलब रात को यहाँ पर फंक्शन हो गया, पूरी रात भर गाना बजाना हो गया, पर मुझे पता तक नहीं। वैसे आपके दोस्त ने गलती तो बहुत बड़ी की है। अरे यार, तो तुम लगी सुलगाने उसे और। अरे कोई फंक्शन नहीं था यार, वो अचानक से ना अंताक्षरी खेलने का प्रोग्राम बन गया और कुल्हड़िया वाली चाची ने ऐसा समा बांधा कि लगे सब नाचने, फिर मैं भी नाचने लगा। हाँ, लेकिन ये सब कुछ हो गया और तुम्हें मेरी याद तक नहीं है। हाँ? सुनो सुनो सुनो, कुल्हड़िया वाली चाची ना कल रात को घर पे रुकी थी, तो मम्मी और कुल्हड़िया वाली चाची ने ये अचानक से अंताक्षरी का प्रस्ताव लेकर सामने गई और पापा और नानी ने उस प्रस्ताव को जोर शोर से आगे बढ़ा दिया और उसके बाद क्या, मच गई धूम दबा के। अरे क्या हुआ? अरे लेट हो गया हूँ, चलो तुम लोग अपनी थकान खत्म करो। अरे भाई रुको। अरे भाई मुझे लेट हो रहा है, समझो। अरे भाई चाय पीकर जाना, इतनी हड़बड़ी में मत रहा करो। भाई मुझे खेत पर भी जाना है, चलो नया। अच्छा, खेत पर जाना है? ठीक है, ध्यान से जाना है। हाँ ध्यान से जाना भाई। हाँ तुम भी। ठीक है। अरे तुम्हें मम्मी ढूंढ रही थी। क्यों, कोई जरूरी काम था क्या? पता नहीं, लेकिन पूछ लेना। चलो। प्रधान जी एक दिन के लिए कहीं चले जाते हैं तो यहाँ मक्खी भी झट मारने नहीं आती। सही कर रहे हो छोटन। हाँ छोटन, क्या हाल है? श्रीध भाई आपसे कुछ छिपा है क्या? सही कह रहे हो दोस्त, लेकिन कोई बात नहीं, ये दिन भी गुजर जाएंगे। अच्छा धनवा, तुम्हें पता है कि प्रधान जी दिल्ली से कब तक लौटने वाले हैं? आज शाम तक तो लौट ही आना चाहिए। हमने फ़ोन किया था प्रधान जी को 2 बारी, लेकिन उनका फ़ोन ही नहीं मिला। कौन से नंबर पर किए थे? कौन सा नंबर मतलब? अरे जिस पे बात होती है हमारी। अरे प्रधान जी के पास तो कई सिम है, तुमने कौन सी पे किया था? अच्छा, अरे मेरे पास तो उनका एक ही नंबर है। प्रधान जी अपने सारे नंबर सबको नहीं देते, समझे? एक बात बताएं तुम्हें धनवा, जब से प्रधान जी का ईंट भट्टा बंद हुआ है ना, बहुत नाराज हो गए हो। उनके अहम को चोट पहुंची है। उससे ज्यादा दुखी तो मैं इस बात से क्योंकि यहाँ हाजिरी बजाने वाले आज उनके खिलाफ खड़े। प्रधान जी के निशाने पर गांव के कई लोग हैं।
talk? हेलो। हाँ सुरीली, तुमसे एक बात पूछनी थी। जहाँ ये ड्रग का पैकेट तुम्हें पड़ा हुआ मिला, वहाँ पर तुमने अच्छे से देखा था? हाँ, ध्यान से तो बहुत देखा था। हम सिर्फ ये जानना चाहते थे कि वहाँ पर कुछ और भी पड़ा था, कुछ और भी मिला तुम्हें? अब आसपास तो कुछ भी नहीं था। उसके आसपास शायद कुछ और भी हो। डोंट वरी, हम तो संदेह के आधार पर ही सच तक पहुंचते हैं। मन में आया, सोचा पूछ लूं। तो अब क्या करना चाहिए? उस जगह पर हमें दिन के उजाले में जाकर देखना पड़ेगा, शायद कोई क्लू हाथ लग जाए। क्या मैं जाकर देखूं? नहीं, तुम दुकान संभालो, मैं खुद जाकर देखूंगी। लेकिन वो आदमी ना किसी शादी के सामान की बात कर रहा था। सामान? और याद करो सुरीली। ओके, मैं अभी कट करती हूँ। बी अलर्ट। ओके, आई अपडेट। अरे तो शादी होने के बाद आईएएस के एग्जाम नहीं होते क्या? बनते हैं नानी जी। अच्छा, तो तुम एक काम करो, अपनी जन्म कुंडली ना नानी को दे दो, वो भी दिखवा देंगे। हाँ, तुम चुप रहो, हमेशा अपनी मनमानी चलाते हो। हम आज ही दामाद जी से बात करेंगे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आज भी तुम्हारे हाथ में स्वाद का जादू है माँ। और आपकी जुबान पर तारीफ की अनमोल शैली का वास है। लगता है मुझे भी तारीफ में कुछ बोलना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, तुम भी बोलो। तुम पीछे क्यों रहते हो? पर मैं किसकी तारीफ करूं? आपके खाने की, या मम्मी ने जो जादुई शैली बोली उसकी, या नेहा की जिसने खाने की तारीफ नहीं की? आप दोनों की तारीफ में कुछ और ही बोलने लगी। सबसे अच्छी तारीफ तो तुमने की है, सबको खुश कर दिया। ला बेटा, ये मुझे दे बर्तन। अरे नानी, मैं लेके जाता हूं, इधर दीजिए, मैं रखता हूँ। लाई। अरे बेटा, अरे इसे तो साफ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों झूठे हैं? अरे इसमें है क्या? आपने पहले खाकर सब चट कर दिया है। अब तुम्हें समझ में आया कैसा खाना बनाया? एक दाना नहीं छोड़ा है। आते हैं। पागल है मेरा नाती, कुछ कुछ बोलकर मन लगाए रखता है। यही तो अवतार के गुण है नानी। आंटी अंकल ने जो उसको परवरिश दी है ना, वो वैसा ही करता है। तुम कौन सा कम हो बेटा? आप भी आंटी। अरे बस 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 बस, ज्यादा पानी नहीं पीते। खाने के 40 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। अरे माँ, एक ही घूंट तो पिए हैं,
बहुत तेज प्यास लग रही थी। अरे तो एक घूंट में गला तर हो गया, रख दे अब। बेटा नेहा कहाँ है? वो कमरे की तरफ जा रही थी, बोल रही थी कि मैं बस आती हूँ थोड़ी देर। लो आ गई नेहा। क्या हुआ आंटी? कोई जरूरी काम था? अरे कुछ नहीं, बस चाबी यहीं रखे थे, अभी मिल नहीं रहा है। यही तो थी चाबी। चाबी? अरे मिल गई मिल गई मिल गई। अरे ये तो वो वाली बात हो गई कि बगल में छोरा और शहर ढिंढोरा। नानी क्या आज कोई खजाना खोलना है क्या? अरे अलमीरा से जो निकालना है ना, वो किसी खजाने से कम नहीं है। ऐसा क्या है, जरा हम भी तो देखें। तुम्हारी जन्म कुंडली। अरे वाह, जन्म कुंडली। अरे खोदा पहाड़ निकला चूहा। तुम तो चुप ही रहो। कुंडली किस लिए आंटी? अरे पंडित जी को दिखाना है। क्यों, क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं है, बस पंडित जी को दिखा के एक बार पता करना है कि इसके सारे ग्रह गोचर तो ठीक हैं। अरे ये लोग क्या बताएंगे, हम बताते हैं अपना रहस्य। मम्मी को और नानी को बस इतना जानना है कि अवतार की शादी होगी भी या नहीं, और अगर होगी तो कब और किस दिशा में होगी। लड़की नकचड़ी होगी या संस्कारी होगी। पानी पीजिए ना। हाँ? और शादी में ये घोड़ी पे जाएगा या रिक्शा में। और अगर कुंडली में मंगल दोष है तो उसका उपाय क्या है। ये लोग ना बस मेरे सर पर चेहरा देखना चाहते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना? इसमें अच्छा क्या नजर आ रहा है तुमको? इसमें बुरा भी क्या है? अरे आईएएस के एग्जाम तक रुक जाए ना। अरे तो शादी होने के बाद आईएएस के एग्जाम नहीं होते क्या? बनते हैं नानी जी। अच्छा तो तुम एक काम करो, अपनी जन्म कुंडली ना नानी को दे दो, वो भी दिखवा देंगे। हाँ? तुम चुप रहो, हमेशा अपनी मनमानी चलाते हो। हम आज ही दामाद जी से बात करेंगे और उनको बोलेंगे कि आज ही इसकी कुंडली लेकर पंडित जी को दिखाइए। अच्छा तो भिजवाने की क्या जरूरत है, हम खुद चले जाते हैं ना, हमारा एक्सरे करके हमारा भविष्य बता देंगे। तुम तो कुछ ना बोलो ना, तुम ही अच्छा है। ठीक है, चुप हो जाते हैं। अगर लोग सुधरने लग जाएं, तो सरकार कानून ही क्यों बनाए? सच कहें तो हर आदमी धर्मात्मा हो जाए इसकी भी तो उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन बीड़ी जैसे लोग यदि धर्मात्मा का चेहरा बनाते हैं फिर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त है या मनमानी? जो चाहे तुम समझो। क्या शर्त है? तुम्हें इस खूबसूरत सी चांदनी रात में ना एक खूबसूरत सा गीत गाना होगा।